मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन, देखो इसमें मैग्नीशियम रिबन को जब अपने बर्न करेंगे ना, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न, तो ये हमारी मैग्नीशियम रिबन है, इस रिबन को हमने बर्न करना है, ठीक है ना। तो जब इसको बर्न करें तो हमारे पास में एक डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और जिसका कलर जो होगा वो क्या होगा उसके बाद में, यानी कि वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम से वाइट पाउडर की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस पाउडर की बात कर रहे हैं, ये पाउडर का फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई थी वो किसकी हुई थी, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की रिएक्शन के कारण हुआ था। अब इस रिएक्शन को देखते थे अपने कि रिएक्शन हुई कैसे थी, वो देखते हैं अपने। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ में, तो यही मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO की फॉर्मेशन करके। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपने 2 लगा देते हैं और यहाँ पे अपने 2 लगा देते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसी का कलर बताया हुआ है कि ये हमारा एक वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये एक ऐश है हमारे पास में, तो ये वाइट पाउडर की फॉर्म में था। ओके, तो ये रिएक्शन थी हमारी कौन सी वाली, इस मैग्नीशियम को जब आपने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ वो रिएक्शन ये थी हमारी। अब देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, 2 एक्टिविटी, एक तो दे रखी है एक्टिविटी, एक तो दे रखी है हमें एक्टिविटी 1.2 दे रखी है और एक हमें दे रखी है 1.3। तो पहले हम बात करते हैं 1.2 की बात करते हैं। तो उसमें इसने कहा है कि टेक ए लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 की ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का। इस लेड नाइट्रेट के फॉर्मूले को हमने किस में लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है, और ऐड करना है हमें क्या चीज़, पोटेशियम आयोडाइड। हमें क्या चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है। तो पोटेशियम आयोडाइड को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे अपने ये लगा देते हैं, तो ये Ki जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है। तो देखो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब भी रिएक्शन होगी तो उनसे बनेगी क्या चीज़, वो देख लो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बनेगा सबसे पहले PbI2। क्या बनेगा इसमें, PbI2। ध्यान रखना, इस PbI2 और इसके साथ में क्या बनेगा, KNO3 बनेगा। साथ में क्या बनेगा, KNO3। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इसमें PbI2 है, इसका कलर आपको याद रखना है। इसका कलर जो है वो येलो कलर का PPT होता है। ये PbI2 जो है वो येलो कलर का PPT की फॉर्मेशन बनता है। ओके, तो PbI2 दोबारा देख लो, PbI2 की जो PbI2 है उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आपको, PbI2 लेड आयोडाइड बोलते हैं। कलर आपको फिर बता रहा हूँ मैं, इसका कलर होता है येलो। तो बहुत इजी है। अब हमने सेकेंड एक्टिविटी की बात करनी है कि उसने यहाँ पे पूछा है कि टेक ए फ्यू ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ग्रेन्यूल्स, हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो इस ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं, तो ये जो ग्रेन्यूल्स है अपने पास में, इस ग्रेन्यूल का मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए वर्ड आता है। ये स्मॉल एस, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उसके लिए वर्ड आता है ग्रेन्यूल। इन ए कोनिकल फ्लास्क। अब आपको कोनिकल फ्लास्क के बारे में बता देता हूँ कि कोनिकल फ्लास्क होता है कैसे। तो देखो इस टाइप का एक बर्तन होता है यहाँ पे, जो लैब के अंदर काम आता है। तो ये राउंड बॉटम होता है ये। ओके, इस टाइप के जो ग्लास वियर होते हैं उसके लिए वर्ड आता है कोनिकल फ्लास्क। तो ये कोनिकल फ्लास्क है। और जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब जनरली सभी ने देखी होती है, वो टेस्ट ट्यूब होती है, इस टाइप की टेस्ट ट्यूब होती है। तो देखो दोनों दोनों जो चीज़ें हैं दोनों का यूज़ होता है कहाँ पे, इनके अंदर केमिकल को डाल के उनको मिक्स किया जाता है, और उनके अंदर की जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके अंदर की रिएक्शन को देखा जाता है। तो टेस्ट ट्यूब भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम, दोनों का पर्पज सेम होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे कुछ काम भी आते हैं ये। तो अब अपने यहाँ पे बात करते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल लेना है आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल के लिए सिंबल क्या होता है, Zn। तो हमने यहाँ पे Zn लगा लिया। अब उसके बाद में उसमें हमने मिलाना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अगर हम बात कर दें कि HCl मिलाते हैं तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ZnCl2। ठीक है, ये Cl2 बनेगा, और साथ में
अगर अपने यही अगर H2SO4 के साथ करते तो H2SO4 अगर जिंक मिलाने पे H2SO4 मिलाने पे देखते तो यहाँ पे बनता हमारा ZnSO4। दोनों में से कुछ भी बना है, लेकिन इसका मेन जो मोटो है इस एक्टिविटी को देने का, वो एक्टिविटी का देने का मेन मोटो इनका ये है कि ये आपसे पूछना चाहता है कि इसमें कौन सी गैस की इवोल्यूशन हो रही है, यानी इवोल्वेशन हो रही है, बाहर कौन सी गैस एस्केप हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन के बारे में ये डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन गैस की बात हो तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड क्रिएट करती है। ध्यान रखना, बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी, पॉप साउंड क्रिएट करेगी। तो उसने यही पूछा है कि जब जिंक की रिएक्शन हम किससे कराएं, HCl से कराएं तो क्या होगा। तो इस जिंक के पास का यानी आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा कि एक गैस की फॉर्मेशन होगी, और सेकंड थिंग्स क्या होगा कि जो यूटेंसिल है हमारा बर्तन जो है वो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, यानी हॉट हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे की तरफ हम कि क्वेश्चन, यानी अब ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या चीज़, क्वेश्चंस हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी एक्टिविटी हो आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि हैंडल द एसिड विद केयर, यानी कोई भी चीज़ को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है कि आप जो टेस्ट ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हो वो अंडर द टीचर्स की गाइडेंस में होने चाहिए। तो ऐसे ये बहुत सारी बकवास चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी, तो जस्ट अवॉइड करो इन चीज़ों को। ओके, अब आगे देखते हैं कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, यानी कि ये जो 3 एक्टिविटी इसने करवाई है, कौन कौन सी 3 एक्टिविटी कराई है का बता सकते हो आप। तो देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ। पहले उसने मैग्नीशियम को उसने बर्न करवाया था, एक तो ये एक्टिविटी। दूसरा उसने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाया था, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तीसरा उसने करवाया था जिंक की रिएक्शन करवाई थी, किससे, HCl से या H2SO4 से। तो ये 3 एक्टिविटी थी। अब 3 एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो इनके ऑब्जर्वेशन से हमारे पास कुछ फैक्ट आए। अब कौन कौन से फैक्ट हैं वो देखते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग। तो पहले देखो, इनमें सबसे पहला चेंज आया कि चेंज इन स्टेट का, कि इनकी जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाती है, लेकिन ध्यान रखना कब, जब केमिकल रिएक्शन हो तो चेंज इन स्टेट में हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि अगर आपको यूँ कह दे कि यहाँ पे मेरे पास आइस पड़ी थी और उससे मैंने वाटर बना लिया, तो यहाँ भी तो स्टेट चेंज हुई है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्योंकि चेंज इन स्टेट का मीनिंग ये होता है कि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, यानी जिस चीज़ की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा उसी में मेनली काम आता है। दूसरा आता है चेंज इन कलर। तो देखो चेंज इन कलर का मीन यहाँ पे जो वर्ड आ रहे हैं चेंज इन कलर को, उसकी बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब अपनों ने एक रिएक्शन करवाई थी, कौन सी, एक PbNO3 की रिएक्शन मैंने करवाई थी, किससे, Ki पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनकी जब रिएक्शन होती है तो एक PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड बनता है, जिसका कलर क्या होता है, जिसका कलर होता है येलो। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन हो जिसके अंदर क्या हो कि कलर चेंज होता है, उस कलर चेंज वाली रिएक्शन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को ही शो करती है एक्चुअली। अब तीसरा देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस का मीन यहाँ पे क्या है कि गैस की फॉर्मेशन होना। तो अभी हमने बात की थी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन की थी हमने। ओके, नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एंडोथर्मिक टाइप का और एक होता है कौन सा, एक्सोथर्मिक टाइप का। ओके, देखो एक होता है एंडो और एक होता है एक्सो। एंडो का मीन क्या होता है, जब उसमें हीट जो है वो हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि हीट है उसको कोई सोख एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जब वो हीट सोख लेगी। और एक्सो का मीन होता है जब हीट उसमें गिवन आउट हो, जब हीट उसको बाहर दी जाएगी, तब उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं एक्सो। तो as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको 2 तरीके से अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केमिकल जो इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं उसको
वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, और एक हम कर सकते हैं उसे सिंबल इक्वेशन की फॉर्म में। तो पहले देखते हैं वर्ड वाले कौन से होते हैं। तो वर्ड वाले में जैसे मैग्नीशियम, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, वो रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वर्ड इक्वेशन है। सिंबल वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल यूज किया जाएगा, मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg यूज करेंगे अपने, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है वो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो ये दो टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं, वर्ड और सिंबल इक्वेशन, यानी कि फॉर्मूला इक्वेशन भी बोल सकते हैं इससे। तो देखो एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, यानी जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन ऑक्सीजन में, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फ्रॉम इट्स क्वाइट लॉन्ग। इसको अब अपन मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन ऑक्सीजन में, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फ्रॉम इट्स क्वाइट लॉन्ग। इसको अब अपन डिस्क्राइब करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया। देखो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ध्यान रखना किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। ओके, इट कैन बी रीड इन द शॉर्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट वे जो है वो है वर्ड इक्वेशन, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसके बाद में देखो, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट का मीन क्या होता है पहले वो देखते हैं अपने। तो देखो ये रिएक्टेंट का मीन देखते हैं अपने। रिएक्टेंट का मीन होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में शॉर्ट में होता है आरएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए वर्ड क्या आता है, उसके लिए वर्ड आता है रिएक्टेंट। ओके, द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे दो चीज काम आ रही है हमारे पास में, कौन सी, कि द न्यू सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, द न्यू सब्सटेंस दैट द सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होता है। यानी यहाँ पे दो डेफिनेशन देके जा रहा है बुक्स में, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट, और दूसरा द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो आपको दो रिएक्शन दी गई है यहाँ पे, एक तो रिएक्टेंट की दी गई है जो यहाँ से स्टार्ट होती है, और एक प्रोडक्ट की दी गई है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे फिनिश होती है। तो ये डेफिनेशन जो है वो आपको अपनी नोटबुक में जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद में जो हमारे पास वर्ड इक्वेशन थी, यानी कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी वर्ड इक्वेशन, उसको अभी हम क्या कर सकते हैं, उसमें शो चेंजेस, यानी कि इसमें जो मेन चेंजेस होते हैं रिएक्टेंट ऑफ टू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होता है। तो इट कैन बी एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, तो इनके बीच में हमने क्या लगाया हुआ है, एरो लगाया हुआ है। ये देखो ये एरो लगाया हुआ, तो ये एरो शो कर रहा है कि रिएक्शन किस साइड से किस साइड की तरफ प्रोसीड हो रही है, यानी कि रिएक्शन चल रही है। उसके बाद में रिएक्टेंट को देखो मेनली, वैसे तो किसी साइड में लिखा था, लेकिन मेनली जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग है वो हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं हमने, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जबकि और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ लिखना है, हमें राइट हैंड साइड में लिखना है, और उनके बीच में भी हमें प्लस का साइन लगाना है जब वो एक से ज़्यादा हो। ओके, तो और एरो हेड जो है वो शो करेगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को, क्या शो करेगा, वो एरो हेड है वो शो करेगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को। ओके,